ओके, हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन। इसके पहले जो मैंने आपको फॉर्मेट का वीडियो प्रोवाइड कराया था, ठीक है, तो उसमें मैंने पूरा फॉर्मेट बता दिया है। अब यहाँ पे हम लोग कौन सी हेडिंग में कौन सा आइटम को अपने को पोस्ट करना है, वो सारी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, फिर डायरेक्टर्स फीस है ना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फिर डिलीवरी एक्सपेंसेस, उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। तो बहुत सारे ऐसे आइटम हैं, कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, कौन सी हेडिंग के अंडर जाएगा, वो सब हम आप इस वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ठीक है। चलो, तो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का। तो ये फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को फॉर्मेट अच्छे से सिखा दिया था। ग्रॉस सेल्स है ना, फिर रिटर्न्स करेंगे तो सेल्स रिटर्न मतलब नेट सेल्स, फिर कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें क्या क्या आइटम आता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी चीज़ें मैंने बताया है ये वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में। तो उसको ज़रूर देखना, इसका मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूँगा, ठीक है। तो वो वीडियो देखने के बाद ही ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो ज़्यादा समझेगा। चलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा, कॉक्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेजेस कॉक्स, वेजेस कॉक्स, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कॉक्स, ठीक है। ऑफिस सैलरी, ऑफिस एंड एडमिन, ऑफिस रेंट, ऑफिस एंड एडमिन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑफिस एंड एडमिन, डायरेक्टर्स फीस, ऑफिस एंड एडमिन, सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ठीक है। फिर एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिलीवरी एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिबेंचर इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट, इसकी अलग से हेडिंग है इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन, ऑफिस फर्नीचर है तो ऑफिस के जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो कहाँ जाएगा, ऑफिस एंड एडमिन। प्लांट कहाँ रहता है, फैक्ट्री में, ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, इसका डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, कॉक्स। डिलीवरी वैन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस ऑन सेल ऑफ वैन, तो देखो सेल ऑफ वैन, वैन सेल किया लॉस हुआ तो ये आएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स, तो ये इनकम टैक्स वाले हेडिंग में जाएगा। सेल्स है, कैश क्रेडिट, उसमें से रिटर्न्स है तो ये अपन कर लेंगे, बाद में हैंडल कर लेंगे इसको कैसे करना है। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कॉक्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, NOI। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो इसको अभी कैसे सॉल्व करना है चलो देख लेते हैं। पहले मैं फॉर्मेट आप लोग को आप लोग के लिए बना देता हूँ। चलो, पहला सम है तो फॉर्मेट चलो आपके सामने ही बनाता हूँ। सबसे पहला आइटम क्या है, सेल्स, ठीक है, इसमें कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, बाद में ग्रॉस सेल्स मिलेगा, फिर लेस रिटर्न्स करेंगे तो यहाँ पे अपने को नेट सेल्स आएगा, ठीक है। फिर नेट सेल्स के बाद हम लोग क्या माइनस करते हैं, दूसरा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉक्स। इसके नीचे कम से कम 5-6 आइटम है तो 5-6 लाइन छोड़ दो इसके लिए। फिर उसके बाद अपने को मिलेगा, सेल्स में से कॉक्स को माइनस करते तो क्या मिलता है अपने को, नेट ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग चौथा माइनस करते हैं लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 तरह के एक्सपेंस होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है।
अब इसके नीचे कितना जगह छोड़ना है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, कम से कम 4-5 आइटम तो इसमें है ही, तो 5-6 लाइन छोड़ दो। फिर उसके बाद क्या करोगे, बी क्या होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसमें भी 3-4 आइटम है। फिर लास्ट में क्या आता है, सी फाइनेंस एक्सपेंस, इसमें एक भी आइटम नहीं है शायद से, तो अपने को यहाँ पे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलेगा। फिर उसके बाद अपने को मिलेगा यहाँ पे क्या था ये, 4 ना, 4 के बाद क्या आएगा, 5। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो ठीक है, इसमें से क्या लेस करेंगे अभी, लेस इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट माइनस करोगे तो 7 आपको मिलेगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे 8वां ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसमें 2 आइटम है, ठीक है, तो 3 लाइन छोड़ दो। फिर 9th होगा लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 1 या 2 आइटम है। उसके बाद हम लोग को 10वां मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको क्या बोलते हैं, NPBT, ठीक है। फिर 11वां, इसमें से लेस क्या करेंगे, लेस इनकम टैक्स, तो 12वां क्या मिलेगा अपने को, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या बोलते हैं इसको, NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पास्ट के जो प्रॉफिट होते हैं उसको ऐड करते हैं, है ना, अब प्रोविजंस को लेस करते हैं, तो वो सब हम लोग इस सम में नहीं दिया है तो इस सम में नहीं करते हैं, आगे सम में आएगा तो हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन उठाते हैं और पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 7 लाख है, तो यहाँ पे हम लोग कॉक्स में जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक 7 लाख, ठीक है। फिर परचेजेस है 9 लाख, वेजेस 1,50,000, सब मैं कहाँ लिख रहा हूँ, कॉक्स में ही लिख रहा हूँ, वेजेस 1,50,000। फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस 3,50,000, फिर ऑफिस सैलरी 25,000, तो ऑफिस सैलरी कहाँ जाएगा, ऑफिस एंड एडमिन, ऑफिस सैलरी 25,000। ऑफिस रेंट 39,000, ऑफिस रेंट 39,000। फिर उसके बाद क्या है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 5,000, डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर्स फीस है 6,000। सेल्समैन सैलरी 12,000, तो ये किस में आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सेल्समैन सैलरी
12,000. एडवर्टाइजिंग 18,000. फिर डिलीवरी एक्सपेंसेस 20,000. डिवेंचर इंटरेस्ट, तो ये हमने इंटरेस्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। डिवेंचर इंटरेस्ट कितना है 20,000, तो इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। माइनस करना है तो ब्रैकेट में रखेंगे। ये काय का इंटरेस्ट है, डिवेंचर, ठीक है। डेप्रिसिएशन है ऑफिस फर्नीचर, तो ऑफिस एंड एडमिन में आएगा। ये रहा ऑफिस एंड एडमिन। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, आप लोग समझ लो, फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, 10,000. फिर है प्लांट, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 30,000. फिर नेक्स्ट है डिलीवरी वैन, तो सेल्स के लिए यूज होता है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 20,000, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ वैन, ये लॉस जो है ये अपना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ वैन 5,000, ठीक है। फिर इनकम टैक्स है, तो ये रहा इनकम टैक्स, कितना है 1,75,000, तो बाहर के कॉलम में लिखेंगे हम 1,75,000, ठीक है। और ये इनकम टैक्स माइनस होगा, इसलिए ब्रैकेट में डालेंगे। फिर नेट प्रॉफिट छोड़ दो, जाने दो, वो अपना निकल जाएगा। सेल्स है, तो यहाँ पे सेल्स में आ जाओ। कैश सेल्स कितना है 5,20,000, इसको डायरेक्ट बाहर के कॉलम में लिखेंगे तो भी चलेगा, 5,20,000। फिर क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट मतलब उधारी पे सेल किया, कितना है 15 लाख, है ना। तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्रॉस सेल्स मतलब टोटल सेल्स कितना हो जाएगा 20,20,000। उसमें से हम क्या करेंगे, लेस रिटर्न्स एंड अलावेंसेस। रिटर्न्स मतलब देखो हम जो माल बेचते हैं उसमें से कुछ ना कुछ साल भर में क्या होगा, माल कुछ ना कुछ तो रिटर्न आया होगा वो, और अलावेंसेस मतलब डिस्काउंट वगैरह हमने कुछ दिया रहेगा। तो ये कितना हो गया टोटल 20,000। तो 20,20,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो वी विल गेट व्हाट 20 लाख, ठीक है। तो ये 20 लाख मिला अपने को, तो ये क्या है नेट सेल्स, ठीक है। उसके बाद क्या है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्या करेंगे, कॉक्स में से माइनस करेंगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख है, तो 6 लाख यहाँ लिख लेते हैं। फिर उसके बाद है डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये अपने लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम वाली जो हेडिंग है वहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना है 10,000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10,000। फिर उसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये है 20,000। तो जितना भी क्वेश्चन में दिया था सब हमने पोस्ट कर दिया, अब हमें क्या करना है, टोटलिंग करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं टोटलिंग में क्या आता है। ओके, तो सेल्स का हमने निपटा दिया, अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो हमें चेक करना है, तो देखते हैं कितना है। 9 और 7 16, 17.5, 17.5 और 3 लाख 3.5 लाख है 21 लाख 30 हज़ार, ठीक है। 21 लाख
30,000। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 6 लाख, तो वो माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो 21 में से 6 गया तो 15, तो 15,30,000। ठीक है, ये क्या मिला अपने को, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये अपना एक्सपेंस है टोटल, है ना। तो अभी अपने को क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 1 - 2, यानी सेल्स में से हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 20 लाख में से, है ना, 20 लाख में से 15,30 माइनस करोगे तो ये आएगा 470। ठीक है, 4,70,000। अब चलो हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एक एक का टोटल ले लेते हैं। अब ये जो टोटल करोगे ये किसका टोटल होगा, ऑफिस एंड एडमिन का। तो यहाँ पे चीज़ तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, टोटल ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो चलो टोटल करते हैं 39 और ठीक है, एक काम करो, ये 30, 69, 75, 85। तो चलो ये 85,000 क्या आ गया अपने को, ऑपरेटिंग, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसका टोटल लेते हैं। तो ये क्या है, टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो ये कितना हो रहा है, 18, 12, 30, 50 और 2, 20, 70, तो 70,000। ठीक है, फिर फाइनेंस में कितना कितना अपने पास, तो फाइनेंस में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नील। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल कैसे आता है, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस, इन तीनों का टोटल लेना पड़ेगा अपने को। तो ऑफिस एंड एडमिन का टोटल कितना है, 85 और ये 70 और ये 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,55,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, कैसे किया, A + B + C। ठीक है, तो ये आ रहा है 1,55,000। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में इसको क्यों डाला, क्योंकि ये एक्सपेंस है, इनकम में से माइनस होगा। इनकम क्या हमारे पास, तो ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, 4,70,000। तो 4,70,000 में से 1,55,000 हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो अपने को आएगा यहाँ पे 3,15,000। वो क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 3,15,000। ओके, फिर इंटरेस्ट एंड डिबेंचर का वो भी एक्सपेंस है, तो वो भी हम माइनस करेंगे यहाँ से। तो 3,15,000 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 2,95,000। ठीक है, ये हो गया। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आया अपने को। फिर हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम का टोटल हो रहा है 30,000। ठीक है, तो 30,000 इसमें ऐड करोगे तो यू विल गेट व्हाट, 3,25,000। ठीक है, अब 3,25,000 में से अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल करोगे तो ये कितना आ रहा है, 5,000 ही आ रहा है। और ये हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो 3,25,000 में से 5 गया तो यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,20,000। ठीक है, अब 3,20,000 में से हमने इनकम टैक्स भरने के लिए कितना है, 1,75,000। तो ये डिफरेंस हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4 और 2 में से गया 1,45,000। तो 1,45,000 इज़ द आंसर, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो बाय।